भूत, रूह या आत्मा का कोई ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसे ये रूह और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती है। अभी तक आपने पुरानी इमारत और जहाज़ों पर रूह के कब्जे के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हमें आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जिंदा वैम्पायर को देखे जाने की खबर आती है। ये ऐसा कब्रिस्तान है जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये पिशाच, आत्मा और वैम्पायर का ठिकाना बन चुका है। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईग्रेड कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। वैसे तो दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत, प्रेत और आत्माओं का ख्याल आता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ पर रूह का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूह का वास वहीं सबसे ज्यादा होता है जहाँ उनके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ उनका शरीर हो। लेकिन ये रूह भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती, ये भी अपनी दुनिया में अलग थलग पड़ी रहती है। आज हम जानेंगे लंदन के सबसे वीराने, सबसे खतरनाक कब्रिस्तान के बारे में। हाईग्रेड कब्रिस्तान। हाईग्रेड कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह काफी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट मौजूद हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर काफी बढ़ रही थी। आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौत के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफन करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईग्रेड कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर देते थे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति थी। रास्ते में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करवाया था। हाईग्रेड उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटाघर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिडल विल्डमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ ही सिलसिला शुरू हुआ और आज तक जारी है। यह कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और इसमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूह और आत्माओं का दिखना तो लाजमी होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूह हैं जो आए दिन लोगों को दिखती रहती हैं और कई बार लोगों को इसका आभास भी होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर को देखा गया है, यानी खून पीने वाले पिशाचों को, और उन्हें महसूस भी किया गया है। सबसे पहला मामला जो दुनिया के सामने आया था वो था सन 1970 में, जब स्कूल के दो छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखा। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी तो जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो चुकी थी। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई थी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा हुआ था और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला दुनिया के सामने आया, जब एक हस्बैंड और वाइफ ने एक वैम्पायर को देखे जाने की बात दुनिया के सामने कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े और विशाल आदमी को देखा, जो कि सामान्य आदमी से काफी लंबा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्य जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख लोग वहाँ से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो हाईग्रेड कब्रिस्तान में देखने को मिलती हैं। कई बार लोगों ने
इसे महसूस भी किया है। इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी है जो कि हाई ग्रेड कब्रिस्तान में देखने को मिलती है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटना भी हुई है। इस कब्रिस्तान में कई बार लाशों के गायब होने के मामले भी सामने आए हैं। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूह और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहोगे दुनिया के सबसे वीराने और खतरनाक कब्रिस्तान में? आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपसे तहे दिल से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।